नमस्कार शिक्षार्थियों। मुक्त बेसिक शिक्षा स्तर क के पर्यावरण अध्ययन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे हमारे पर्यावरण के बारे में। परिवेश किसे कहते हैं? अलग अलग स्थानों पर अलग अलग परिवेश हैं। इस विषय पर भी आज हम चर्चा करेंगे। भौतिक और जैविक परिवेश के विषय में भी हम बात करेंगे। सजीव वस्तु, पौधों और जंतुओं के बारे में जानेंगे। निर्जीव वस्तुओं, प्राकृतिक और मानव निर्मित के बारे में भी हम बात करेंगे। हर मनुष्य अकेला पैदा होता है, किंतु वह माँ बाप, भाई बहन आदि के बीच पलता बढ़ता है। आप पढ़ चुके हैं कि इसे परिवार कहा जाता है। परिवार शब्द में परि का अर्थ होता है चारों तरफ का, आसपास का। जिस तरह परिवार के लोगों से हमारा संबंध होता है, ठीक उसी तरह हमारा संबंध हमारे चारों ओर के प्राकृतिक, सामाजिक, राजनीतिक वातावरण से भी होता है। चारों ओर के इस वातावरण को परिवेश कहते हैं। इस पाठ में हम प्राकृतिक परिवेश के बारे में जानेंगे। आपके आसपास के वातावरण की हर वह चीज जिससे आप देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, आपका परिवेश है। अलग अलग स्थानों के परिवेश अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे गांव का परिवेश शहर के परिवेश से भिन्न होता है। जंगल का परिवेश अलग तरह का होता है। अलग अलग परिवेश में अलग अलग तरह के पशु पक्षी तथा पेड़ पौधे होते हैं। रेगिस्तान में ऊंट मुख्य जानवर हैं, तो पहाड़ों में भेड़ और याक आदि। इसी तरह पहाड़ों पर मैदानी भाग में, समुद्र किनारे सब जगह अलग अलग तरह के परिवेश पाए जाते हैं। अब हम यह जानते हैं कि परिवेश को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो हम परिवेश को मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं, भौतिक परिवेश और जैविक परिवेश। सूरज, चांद, सितारे, पहाड़, पानी, हवा, सड़कें, तापमान या यूं कहें कि गाड़ियाँ, नमी आदि भौतिक परिवेश बनाते हैं। तथा दूसरी ओर पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े व मनुष्य आदि मिलकर जैविक परिवेश बनाते हैं। इन उदाहरणों के जरिए आपको ये समझना आसान जरूर हुआ होगा कि भौतिक परिवेश में वे वस्तुएं आती हैं जिन्हें देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, छुआ जा सकता है या चखा जा सकता है। जैविक परिवेश में वे चीजें आती हैं जिनमें जीवन हो। इनमें जीव जंतु, पेड़ पौधे तथा अन्य वनस्पतियां आती हैं। सजीव का मतलब होता है जिंदा, जीवित, जिसमें जीवन व जान हो। निर्जीव का मतलब है जिसमें जान ना हो। जंतुओं के अलावा पेड़ पौधे भी सजीव हैं। वह भोजन करते हैं और सांस लेते हैं। चलिए जानते हैं कि पेड़ कैसे सांस ले रहे हैं। पौधे भी हमारी तरह सांस लेते हैं और बढ़ते हैं। वे भी अपने जैसे और पौधे पैदा करते हैं। पौधों के बीज उगने पर उन जैसे ही पौधे बन जाते हैं। पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलते फिरते नहीं, परंतु एक स्थान पर खड़े खड़े भी उनमें थोड़ी बहुत गति रहती है। जैसे फूलों का खिलना, बंद होना। पौधे भी एक समय के बाद मर जाते हैं, सूख जाते हैं। इसलिए सभी पेड़ पौधे सजीव वस्तुएं हैं। चलिए अब हम बात करते हैं निर्जीव वस्तुओं के बारे में। निर्जीव वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। अर्थात
या तो उन्हें कुदरत बनाती है या मनुष्य। क्या कभी आपने सोचा है कि सूरज, चांद और तारे किसने बनाए हैं? बर्फ से ढके पहाड़, सुंदर झरने, रेगिस्तान, बड़े बड़े समुद्र, छोटे छोटे पत्थर, रेत के काम बनाने वाले कौन हैं? जी हाँ, यह सब हमारी प्रकृति या कुदरत की देन है। इन सब बातों को प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। मनुष्य की रचना भी प्रकृति ने ही की है। यह प्रकृति की सबसे उत्तम रचना कही जाती है। वे सब वस्तुएं जो मनुष्य की सूझबूझ तथा उसकी मेहनत से बने हैं, उनको मानव निर्मित वस्तुएं कहा जाता है। अभी तक हमने यह समझा कि हमारे परिवेश में कई प्रकार के पेड़ पौधे, पशु पक्षी व कीट पाए जाते हैं। आज इस पाठ के जरिए हमने निम्न बातें समझी, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। हमने यह जाना कि हमारे आसपास पाए जाने वाली सभी चीज़ें मिलकर हमारा परिवेश बना रही हैं। परिवेश को मुख्यतः हम दो भागों में बांट सकते हैं, भौतिक परिवेश और जैविक परिवेश। सजीव वस्तुएं जैविक परिवेश बनाती हैं और निर्जीव वस्तुएं भौतिक परिवेश बनाती हैं। सजीव वस्तुओं को भोजन की ज़रूरत होती है और वह सांस लेती हैं। सजीव वस्तुएं बढ़ती हैं और अपने जैसे जीव पैदा कर सकती हैं। सजीव वस्तुएं सर्दी, गर्मी, गुस्सा, प्यार आदि को महसूस भी कर सकती हैं। सभी सजीव वस्तुएं एक आयु के बाद मर जाती हैं। सभी पेड़ पौधे सजीव होते हैं, यह भी हमने जाना। हमारे परिवेश में कुछ वस्तुएं प्रकृति या कुदरत की बनाई होती हैं। इन्हें प्राकृतिक वस्तुएं कहा जाता है। मनुष्य द्वारा बनाई गई वस्तुओं को मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। हमारे परिवेश में कई प्रकार के पेड़ पौधे और पशु पक्षी पाए जाते हैं, जिनके उदाहरण हमने देखे। इन्हें उनके रंग, रूप और रहन सहन से पहचाना जाता है। आशा है कि आपको आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। इसी तरह आगे की वीडियोस में हम अन्य पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।